Good morning everyone. This video is for class 7, chapter 2, the shepherd's courage. So right now I am going to resume this story. So next morning the trusted minister came to see the shepherd. So अगले दिन सुबह में राजा का जो वफादार मंत्री था वह शेफर्ड को देखने के लिए आया. He was amazed to find him alive and well. मिनिस्टर देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि अरे शेफर्ड यानी गैरेरिया तो अभी तक जिंदा है और अच्छा है. He led him to the king, who angrily shouted, "Well, you have learned what it is to be very near to death." फिर वह मंत्री जो है उसे पकड़ करके शेफर्ड को राजा के पास लाता है. राजा गुस्से में बोलता है शेफर्ड को कि अब तो तुम्हें मृत्यु को काफ़ी नज़दीक करके तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ तुम्हें पता चल गया होगा. विल यू नाउ से टू माई गुड हेल्थ. अब तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा टू माई गुड हेल्थ, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए. इस पर शेफर्ड का तुरंत जवाब मिलता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ्स. मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ. आई विल ओनली से इट इफ आई मे हैव द प्रिंसेस फॉर माई वाइफ. यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राजकुमारी को मैं अपने पत्नी के रूप में इसको रखना चाहूँगा या फिर चाहता हूँ. उस बहादुर गैरेरिये का यह जवाब सुन करके राजा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. दस गो टू योर डेथ्स. राजा यहाँ पर बोलता है तो फिर तुम जहन्नुम में जाओ. क्राइड द किंग एंड ऑर्डर्ड हिम टू थ्रोन इनटू द डेन विद द वाइल्ड वॉर्स. और फिर वह गुस्से में फिर आदेश देता है, मंत्री इस गैरेरिया को ले जाओ और जाकर के जो भालुओं का मांद है वहाँ पर इसे छोड़ाओ, यानी उसे उसके अंदर फेंक दो. द वाइल्ड वॉर्स हैड नॉट बीन फेड फॉर ए वीक. उन जंगली भालुओं को हफ्तों से खाना नहीं दिया गया था, यानी नहीं खिलाया गया था. एंड व्हेन द शेफर्ड वाज thrust into their den, they rushed at him to tear him to pieces. और इसके बाद जब शेफर्ड को वहाँ धकेल करके उसके मांद में जब फेंका गया तो वो जंगली
सुअरों का जो समूह था उसके नज़दीक आया भागते हुए। ऐसा लग रहा था कि उसे चीर करके टुकड़ों टुकड़ों में कर देगा। This time the shepherd took a little flute from his bag and began to play out a merry tune. लेकिन तभी शेफर्ड ने अपने पॉकेट से एक बांसुरी निकाला और बजाना शुरू किया। बहुत ही मज़ेदार और जो मैरी ट्यून मीन्स बहुत ही रमणीय संगीत। इसके बाद the wild boars got up on their hind legs and danced gaily. अरे ये क्या हो गया भाई? वो जंगली जो सुअरों का जो झुंड था वो तो खड़े हो गए अपने पिछले पैरों पर और खुशी खुशी झूमना शुरू कर दिए, यानी नाचना शुरू कर दिए। The shepherd would have given anything to be able to laugh. They looked so funny. But he dared not stop playing, for he knew well enough that the moment he stopped, they would fall upon him and tear him to pieces. So, students, यहाँ पर बताया गया है कि जैसा ही वो बांसुरी बजाना शुरू करता है, भालुओं का जो सुअरों का जो झुंड है वो पिछले पैरों पर खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं। और द शेफर्ड वुड हैव गिवन एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी कर सकता था उनको खुश रखने के लिए। और वे लोग काफ़ी मतलब फनी दिख रहे थे, लेकिन बट ही डेयर नॉट स्टॉप प्लेइंग, लेकिन वह भी जो बांसुरी बंद करने का वो साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ऐसा करेगा तो जो सुअरों का जो झुंड है उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट करके उसको रख देगा। सो ही प्लेड द ट्यून सो फास्ट, और ज़्यादा बजाना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा कि वह खूब झूमना शुरू कर दें और ट्विस्ट खूब राउंड राउंड घूमते हुए ज़्यादा जल्दी में वो टर्न लें ताकि वह एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर दें और काफ़ी थक जाएं, उन्हें श्वास लेने में दिक्कत हो जाए। तो इस तरह से वो तेज़ धुन में वह बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया और ज़्यादा तेज़। When the minister came early in the morning, expecting to find only his bones, he was surprised to see him laughing. फिर मिनिस्टर अगले दिन सुबह में आता है यह सोच करके कि अब तो उस गैरेरिया का कुछ बोन्स, कुछ हड्डी ही मुझे मिल पाएंगे, बाकी तो उन सुअरों ने उसका जो है वो बिल्कुल कीमा बना दिया होगा और खा गया होगा। लेकिन वह देखकर दंग रह गया कि अरे ये तो हंस रहा है। द शेफर्ड वॉज अगेन
ब्राउट बिफोर द किंग, फिर दोबारा राजा के सामने उसको लाया जाता है। बट ही वॉज मोर एंग्री देन एवर टू सी द शेफर्ड स्माइलिंग। द किंग सेड, लेकिन देखा कि द शेफर्ड जो है वो जब लाया गया तो और ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया। लेकिन शेफर्ड जो है वो मुस्कुरा रहा था, इस पर और ज़्यादा उसको गुस्सा हो गया। और राजा बोलता है, विल यू नाउ ओबे माई ऑर्डर्स, अब तो तुम मेरा कहना तुम मानोगे ही। लेकिन इस पर शेफर्ड का जवाब आता है, नॉट अनटिल यू मैरी योर डॉटर टू मी, जब तक तुम अपनी बेटी से मुझे शादी नहीं करवाओगे, जब तक मैं नहीं बोलूँगा। दिस टाइम द किंग रोड, और राजा को गुस्सा होता है और दहाड़ता है और बोलता है, थ्रो दिस रास्कल इन द केज ऑफ द हंग्री लायन, जाओ इस कमीने को भूखे जो लायन है उसके पिंजरे में जा कर के इसको फेंक दो। हिज ऑर्डर वॉज एडियर टू, उसको पालन किया गया। द हंग्री लायन कुड नॉट फेस द स्टेयर ऑफ हिज शाइनिंग आइज, लेकिन जो हंग्री लायन थे वो भी उसकी चमकती हुई आंखों का सामना नहीं कर सके। और ही सिंपली सेट इन वन कॉर्नर ऑफ द केज, लेकिन वही उस पिंजरे के कोने में जा कर के वह जो है वो बैठा हुआ था, गरेरिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल resume this story. Thank you very much.